हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आई एम सैयद फयाज। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम बात करेंगे क्या डिज़ाइन, न्यू टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंसेप्ट की सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज हम देखेंगे मास या वेट के यूनिट कन्वर्जन्स को, कैसे केजी, पाउंड, ग्राम, टन, क्विंटल को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी वेट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे हमने वेट के यूनिट को इस्टेब्लिश किया। देखिए, सबसे पहले था स्टोन एज, जहाँ पर लोग पहाड़ों पर रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, लेकिन वो चीज़ों का लेन देन करते थे। कोई किसी को गेहूं देता था, वो उसको राइस देता था। फिर कोई किसी को टमाटर देता था तो वो उसको रोटी देता था। तो वो ऐसे लेन देन करते थे, लेकिन उनका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था। फिर उसके बाद आया सिविलाइजेशन। डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन इस दुनिया में हुई। जैसे इंडिया में मराठा एम्पायर था, मुगल एम्पायर, और मिडल ईस्ट में रोमन एम्पायर था, और ऐसे ही ऑटोमन एम्पायर था। तो सभी एम्पायर्स ने अपने अपने डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट कर लिए थे, लेकिन किसी को किसी दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था और सभी की यूनिट मेजरमेंट अलग अलग थे। तो दोस्तों, इन दोनों के बाद आया हमारा ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन में हमने ऑल यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। पूरे सभी कंट्रीज ने मिलकर एक यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी देखिए, इंडिया में जो 1 kg होगा वही अमेरिका में भी 1 kg होगा, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हम मार्केट में देखते हैं वेट को मेजर करने के लिए। अभी चलिए मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे हमने 1 kg ऑफ वेट फाइंड आउट किया। अभी देखिए, आप वाटर का केस ले लीजिए कि कैसे हमने सभी साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया। एक वो 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब ले लिया और इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया। अभी जितना ये वाटर का वेट होगा उसी को हमने मान लिया 1 kg। इसीलिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 kg ऑफ वाटर। अभी दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि लीटर तो फ्यूल को, फ्यूल या ऑयल को मेजर करने की यूनिट है। ऐसे नहीं है। 1 लीटर कहते हैं इस क्यूब को, 10 सेंटीमीटर के क्यूब को। अब आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डालोगे तो आपको डिफरेंट 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 वेट मिलेंगे, और इसी को हम दोस्तों डेंसिटी कहते हैं। देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम वाटर की डेंसिटी कहेंगे, 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप सेम क्यूब में अगर आयरन को मेल्ट कर कर डालोगे तो आपको वेट कुछ डिफरेंट मिलेगा कंपेयर टू वाटर। जब आप इस वेट को वाटर से कंपेयर करोगे तो आपको आयरन का वेट मिलेगा 7.87 kg इन केस ऑफ आयरन। मीन्स आयरन इज 8 टाइम्स हेवियर देन वाटर। तो इसी को हम मास भी कहते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी देखिए, जो 1 लीटर होता है वो स्मॉल यूनिट को मेजर करने के लिए होता है। वैसे ही जब आप देखते हो गवर्नमेंट के पास पेट्रोल के स्टोरेज होते हैं और वाटर के स्टोरेज होते हैं, उसको हम गैलन में मेजर करते हैं। जिसका जिस क्यूब उस क्यूब का मल्टीप्लिकेशन होता है 3785 सेंटीमीटर क्यूब। जब उसका सेंटीमीटर आप निकालोगे 1261 सेंटीमीटर वो भर, मतलब इट मीन्स 1261 सेंटीमीटर का एक 3 कॉर्नर का एक क्यूब होगा, उसी का हम 1 गैलन कहोगे। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डालोगे तो उसका भी डिफरेंट डिफरेंट वेट आएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी आपको लग रहा होगा ये मास और वेट एक ही क्वांटिटी है, लेकिन नहीं दोस्तों। हम अभी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। अभी देखिए, जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर इन केजी होता है। अभी देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं आपका वेट कितना है तो आप कहोगे 8 kg, लेकिन मैं कहूँगा मैंने तो आपका वेट पूछा, मास नहीं। तो आपने मुझे मास क्यों बताया? तो चलिए मैं आपका यही कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि मैंने आपको वेट पूछा तो आपने मुझे मास क्यों बताया। अभी देखिए दोस्तों, न्यूटन वेट होता है न्यूटन। न्यूटन अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन होता है जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है। ग्रेविटी है हमारे अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स अगर आप आसमान में जाकर कोई चीज़ नीचे की तरफ फेंकोगे तो वो इस स्पीड से नीचे आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो वैसे ही आपका वेट जब आप मेजर करोगे तो ये 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 ही होता है, तो इसलिए 80 इंटू 10 करोगे
तो वैसे ही अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो आपका वेट होगा 800 न्यूटन ऑन अर्थ पर। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी होती है, और वैसे ही वहां पर आपका वेट चेंज हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ मास, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन केजी, मीन्स आपके अंदर कितना मैटर है, उसको हम मास कहते हैं। और वो आपका अर्थ पर भी सेम रहेगा, मून पर भी सेम रहेगा, और मार्स पर भी सेम रहेगा। अभी आप देखो, मार्स की ग्रेविटी होती है 4। तो अगर आप आपका वेट मार्स पर जाकर मेजर करोगे तो वो होगा 320 न्यूटन। और अगर मून पर जाकर आपका वेट आप मेजर करोगे तो मून की ग्रेविटी होती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मून पर आपका वेट होगा 160 न्यूटन, और इसी को हम दोस्तों फोर्स भी कहते हैं। और जैसे कि आपने देखा, अर्थ पर हमारा वेट ज़्यादा होता है, और मार्स पर उस पर कम होगा, और मून पर उससे भी कम होगा। अभी मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि हम वेट को मास में क्यों कंसिडर करते हैं। ऐसे मुझे लगता है दोस्तों कि हम हिंदी में वेट को वजन कहते हैं, इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन हो गया और लोगों ने वजन को वेट कहना शुरू कर दिया। तो आप भी जनरली याद रख सकते हैं, जो मार्केट में होता है, वजन, वेट और मास ये सेम होता है। अभी दोस्तों मैं आपको एक सिंपल जनरल नॉलेज देता हूँ कि कौन सी क्वांटिटी हम कब यूज़ करते हैं। किलोग्राम हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, बॉडी वेट के लिए, ग्रोसरीज के लिए और एलपीजी सिलेंडर्स के लिए। और ग्राम हम यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल क्वांटिटीज लाइक फूड इंग्रेडिएंट, शुगर एंड गोल्ड के लिए। तो वैसे ही अभी आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा टेबल रीड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी दोस्तों मैं आपको एक सिंपल टेबल बताता हूँ। जब आप इस टेबल को याद कर लोगे तो आपके लिए वेट के यूनिट कन्वर्जन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अभी देखिए, मैंने इस कॉलम में वेट के यूनिट को अरेंज किया है वर्टिकली। सबसे पहले किलोग्राम, फिर है ग्राम, फिर है क्विंटल, फिर है टन, फिर है मिलीग्राम, फिर है पाउंड, फिर है आउंस। जनरली इतने ही यूनिट हम हमारे आसपास देखते हैं। इसी कॉलम को मैंने हॉरिजेंटली अरेंज किया है, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन। अभी देखिए, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 kg। 1 टन इक्वल टू होता है 1000 kg। 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1/10 × 10⁻⁶ kg। 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.45 kg। 1 आउंस इक्वल टू होता है 0.02 kg। अब आपने पिछली स्लाइड में देखा ही होगा कि हम ये यूनिट्स कहाँ पर यूज करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा टेबल देख सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि हम इतना सारा टेबल कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही आसान और शॉर्टकट ट्रिक। अभी आपको पूरा याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं। आप कोई भी एक कॉलम पकड़कर उसको याद कर लीजिए। अगर आपको वेट केजी में समझ में आता है तो आप उस कॉलम को याद कर लीजिए। अगर आपको वेट ग्राम में समझ में आता है तो आप उस कॉलम को याद कर लीजिए। अगर आपको वेट क्विंटल में समझ में आता है तो आप उस कॉलम को याद कर लीजिए। आप कोई भी कॉलम याद कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हम इस कॉलम को यूज करके कितनी आसानी से वेट के यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारे पास एग्जांपल है, कन्वर्ट 20 क्विंटल टू केजी। मीन्स वह 20 क्विंटल केजी में कितना होगा। अभी देखिए, गिवन डाटा है हमारे पास 20 क्विंटल। और अभी आप टेबल में देखिए क्विंटल इक्वल टू है 100 kg, और 1 kg इक्वल टू है 1 kg। तो हमने इस टेबल से इन वैल्यू को निकाल लिया। अभी आप सिंपली जैसे मैं इक्वेशन बता रहा हूँ वैसे बना लीजिए। 100 क्विंटल इक्वल टू 1 kg मीन्स, जैसे मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, आप ऐसे बनाना सीख जाइए। मीन्स जो दो क्वांटिटी आपको दी गई है, मीन्स जो वैल्यू आपको दी गई है और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उन दोनों को आप टेबल में देखिए और दोनों को मेरी तरह इस तरह इक्वली लिख दीजिए। अभी देखिए, आपको दिया गया है कुंटल इक्वल टू 20। तो अभी आप सिंपली क्या कीजिए, इस 20 को इस क्विंटल की जगह रख दीजिए या प्लेस कर दीजिए। तो अभी देखिए, हमारे पास इक्वेशन आएंगे 100 × 20 इक्वल टू 1 kg। अभी और आप देखोगे कि कितनी आसानी से हमने
क्विंटल को केजी में कन्वर्ट कर लिया है। इट मीन्स 20 क्विंटल इक्वल टू होता है 2000 केजी। अभी दोस्तों आप इस ट्रिक को किसी भी यूनिट पर अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, क्विंटल टू ग्राम या क्विंटल टू टन या मिलीग्राम टू किलोग्राम। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ये इक्वेशन और ये ट्रिक हर कॉम्बिनेशन पर काम करेंगी। आप वीडियो को पॉज कर कर खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को पॉज कर कर अभी गूगल पर जा सकते हैं और 20 क्विंटल टू केजी डालकर इसे रीवेरीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं हमारी इस मेथड को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अभी देखिए हमारे पास है कन्वर्ट 20 पाउंड्स टू ग्राम। अभी हमें देखना है 20 पाउंड्स इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो अभी देखिए गिवन डाटा है 20 पाउंड्स, और टेबल में देखिए अभी आप टेबल में पाउंड इक्वल टू है 0.4535 पाउंड, एंड ग्राम कितना है हमारे पास 1/1000 है। तो सिंपली मैंने इस टेबल से इन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी देखिए मैंने फिर से वही इक्वेशन बनाई जो पहले एग्जांपल में बनाई थी, 0.4535 पाउंड्स इक्वल टू 1/1000 ग्राम। अभी देखिए हमें पाउंड दिया गया है 30, तो सिंपली मैंने इस 30 को इस पाउंड की जगह प्लेस कर लिया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अभी देखिए जब आप इक्वेशन इस 1000 को लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में भेजोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपके पास ग्राम की वैल्यू आ जाएंगी। अभी दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और गूगल पर जाकर इस कन्वर्जन को रीवेरीफाई कर सकते हैं। 30 पाउंड डालकर आप उसकी ग्राम में वैल्यू देख सकते हैं। इट मीन्स 20 पाउंड इक्वल टू होता है 13,607 ग्राम। तो दोस्तों हमने अभी सीखा हम कैसे वेट के यूनिट को आसानी से विथ इन अ मिनट कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप मैंने दी गई ट्रिक को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 मिनट में कोई भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने नंबर वाला वीडियो भी कंप्लीट किया है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की उसमें हमने नंबर वाला वीडियो कंप्लीट किया है, लेंथ वाला वीडियो कंप्लीट किया है, एंगल और टाइम के यूनिट को कंप्लीट किया है, और इस वीडियो में हमने मास और वेट के यूनिट को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर और फोर्स के यूनिट को देखेंगे, और हम देखेंगे हम कैसे आसानी से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारी आने वाली वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोज़ आएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।